गर्मी की छुट्टियों में मैं रहतलम आ जाती अपने पापा के यहाँ। घर में छुट्टियों में बहुत पाबंदियाँ रहती थी ना, और इधर पापा तो ऑफिस चले जाते तो आराम से काम करती, और घर पे अकेले रहने में बड़ा आनंद रहता। एक तो खाली दिमाग शैतान का घर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नेहा वर्मा और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की एक कहानी लेकर आई हूँ। जब मैंने होश संभाला और 18-19 साल की हुई तब मुझे अच्छे से पता चला, वैसे पता मुझे पहले से भी था। मेरे माता पिता की डिवोर्स हो गई थी। मैं अपनी मॉम के पास रहती, लेकिन हाँ, जब मैंने होश संभाला 18-19 साल की हुई तो अक्सर मैं अपने पापा के पास मिलने आ जाती। वो अकेले रहते। शादी के बाद ना जाने क्यों, लेकिन मेरे माता पिता की अब आपस में नहीं बनी। दोनों अलग हो गए और दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन वो दोनों मुझसे प्यार करते। मैं जब चाहे अपने पापा के पास मिलने आती, यूँ मैं अपनी मॉम के पास ही रहती, और वहाँ काफ़ी रेस्ट्रिक्शन रहता तो मुझे यहाँ अकेले में अच्छा लगता। घर पर अकेले अक्सर मैं अकेली ही होती। पापा ऑफिस चले जाते और जब वो ऑफिस जाते उसके बाद लेट घर आते, तब तक मैं अकेले होती और मैं हल्के ड्रेसेस पहनी थी। एक दिन की बात है कि मेरे गेट नॉक हुआ। उस वक्त कौन आया, मैं थोड़ी बेचैन सी सोचने लगी। पापा के ऑफिस चले जाने के बाद कोई नहीं आता था, अब सीधा पापा ही आते। वैसे घर पे और कोई आता भी नहीं था, मन काफ़ी बेचैन सा था। फिर भी न जाने मैंने क्या सोचा, गेट खोला। ओह, ये तो पापा के जूनियर रवि हैं। हेलो। वो नजरें झुकाए कहा, वो मिस्टर वर्मा है क्या? सो सॉरी, आपने आने में लेट कर दी। वो तो चले गए ऑफिस। एक्चुअली मैं उनका ऑफिस गया था, तब वो नहीं थे। एक्चुअली हाँ, वो ऑफिस जाने से पहले कुछ काम भी था तो पहले ही वो चले गए। वो अपने आप को बड़ी ही अजीब महसूस कर रहे थे। उन्हें सामान्य करने के लिए मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप घर के अंदर आ जाइए, हम चाय बनाते हैं। वो ना नुकुर करने लगा, लेकिन मैं उसे कमरे में ले गई और उसे बैठने के लिए कहा। वो बैठा हुआ बड़े ही शांत भाव से था, और फिर मैंने उसे कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कुछ नहीं। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर उसके पास गई। हम दोनों का बातचीत शुरू हुआ। उसने मुझे बताया, जब उसे ये एहसास हुआ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, तब उसने मुझे बताया कि असल में वो थोड़ा शर्माता है और ख़ास करके लड़कियों से बात करने में उसे बड़ा शर्म आता है। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। मैं उसे अपने पुरानी एक एल्बम दिखाने लगी। वो मेरे पहले के फ़ोटोज़ देखकर मेरी तारीफ़ करता तो कभी अनजान बनता कि अरे ये तुम हो, कितनी अलग हो। इसी तरह कुछ देर बातचीत करने के बाद उसने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में मुलाकातें होंगी। अच्छा ठीक है, ऐसे ही आते रहना, दोस्त कहाँ है तो दोस्ती जरूर निभाना। उसने कहा ठीक है। वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना काम, दिन भर के काम में लगी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। अब जब भी वो यहाँ पे आता, मैं बस इधर उधर की बातें करती। एक दिन फिर वो आया। उसने कहा मिस्टर वर्मा है? मैंने कहा मिस्टर वर्मा तो नहीं, लेकिन मिस वर्मा है। वो मजाक में लिया। अच्छा, उस वक्त जस्ट थोड़ी देर पहले ही पापा गए थे। मैंने उसे कहा अपने आने में देर कर दी। उसने कहा असल में मुझे पता है, मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मुझे आपसे बातें करनी थी। मैंने कहा अच्छा, आपके पास मेरे लिए भी समय है? उसने जरा सा मुस्कुराया और फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने उसके लिए पहले कॉफ़ी ले आई। फिर उसने मुझे कहा कि नेहा। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? मैंने कहा कैसे लगते हो मतलब कुछ? उसने कहा ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा लगते हो, और क्या। इधर उधर की बातचीत के बाद वो जाने ही वाला था। मैंने उसे तुरंत कहा कुछ कहना चाहते हो? वो मेरी आंखों की तरफ देखा तो मैं भी उसकी आंखों की तरफ देखी। तुरंत ही वो घुटनों में बैठ गया। मैं थोड़ा शर्माई और जाने लगी तो उसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा रुको, मैं तुम्हें ये कहने ही आया था। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि नेहा आई लव यू। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे बहुत शर्म आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन जब मेरी तुमसे बात हुई मुझे रियलाइज़ हुआ वो तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरी आंखों से हाँ का अनुभव जैसे ही हुआ वो मेरे पास आया और फिर
हम दोनों में मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरे वो आंखों में देख रहा था और हम कब कहाँ पहुँच गए पता ही नहीं चला। उसने फट से मुझे कहा आई लव यू, मैंने भी आई लव यू। फिर प्यार की इस उम्र में हम समझ ही नहीं पाए कि क्या से क्या हो गया, मैं कब उसके इतने करीब आ गई। जब होश आया तो हम बेडरूम में थे। मैंने उसे कहा अब चले जाओ। उसने कहा ठीक है, अपना नंबर तो दे दो। मैंने उसका नंबर दे दिया। उसके बाद जितना दिन मैं वहाँ रही, पापा के जाने के बाद रवि आता, मुझसे मिलता और फिर वापस चला जाता। लेकिन उसके चले मेरे यहाँ पे स्कूल कॉलेज खुल जाने के बाद मुझे अब भी बस याद ही आता है, लेकिन उससे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये कहानी बस उसकी याद में मैंने आप लोगों से शेयर किया। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दीजिए। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।